हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलाइयों से कंधे जोड़ना और गले की बुनाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाइयों से कंधे जोड़ने के लिए हम सीधे पार्ट को सीधे से मिला देंगे। तो ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं और ये इसका बैक पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट को इस तरह से लेंगे और सीधे पार्ट से हम सीधे को मिला देंगे। जब हम सीधे से सीधे को मिलाएंगे तो इसकी आर्म होल से आर्म होल इस तरह से मिल जाएगी। और ये फंदे मैंने पहले से ही अपने गले की सिलाइयों में डाल लिए हैं ताकि हमें बाद में फंदे ना पलटने पड़े। तो ये देखिए, ये पार्ट हमारा इस साइड का है। अब हम ये दूसरा पार्ट लेंगे और इसे भी हम सीधे से सीधा मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये कर लेने हैं। तो इस पार्ट को छोड़ देंगे, पहले इस पार्ट को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और गले की सिलाई ले ली है, क्योंकि हमारा जो धागा है वो इस साइड भी है और ये देखिएगा इस साइड भी है। तो ऐसे में अगर हमारा मन करेगा तो हम इससे बाइंड ऑफ कर सकते हैं और मन करे तो इससे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी गले वाली सिलाई ले ली है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा हम इस तरह से बैक पार्ट का लेंगे, फिर एक फंदा इस फ्रंट वाले पार्ट का ले लेंगे। इसमें हमें फंदे बाइंड ऑफ करने में आसानी होती है, कोई भी फंदा हमारा बीच में छूटता नहीं है। तो देखिए, एक हमने बैक साइड की सिलाई से ले लिया, फिर हमने अपना फ्रंट वाली साइड से ले लिया। तो एक फंदा बैक पार्ट का और एक फ्रंट का, इस तरह से करते हुए अब जितने फंदे हमने ये शोल्डर के छोड़े हुए हैं यानी 28 फंदे, तो 28 फंदे फ्रंट के और 28 फंदे बैक के, इस तरह से एक सिलाई में ये हो जाएंगे। तो अब इस तरह से करते हुए मैं ये सारे फंदे एक सिलाई में कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 28 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के थे और 28 हमने बैक पार्ट से ले लिए हैं। पहला फंदा अगर आपने बैक का लिया है तो यहाँ पर लास्ट का फंदा फ्रंट वाले पार्ट का आएगा। अगर यहाँ पर पहला फंदा आपने फ्रंट से लिया है तो यहाँ पर लास्ट का फंदा आपका बैक से आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर भी धागा है और यहाँ पर भी है, किसी भी साइड से हम बाइंड ऑफ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले हम 2 फंदे का एक कर देंगे और फिर इसे हम सिलाई पर वापस डाल देंगे। इस फंदे को ना तो हम ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ही ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इसे हम वापस सिलाई पर डालेंगे और फंदे को नॉर्मल रखेंगे। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेंगे और 3 का यहाँ एक करेंगे। इसे हम सिलाई पर ले आएंगे, नेक्स्ट फंदे इसके साथ लेंगे और 3 फंदे का फिर से हम एक फंदा कर देंगे। फिर से सिलाई पर लेंगे, नेक्स्ट के 2 फंदे हम इसके साथ लेंगे और हम यहाँ पर 3 फंदे का एक करेंगे। ऐसे करते हुए यहाँ तक बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं। अब ये जो हमारे इसमें फंदे बच गए हैं, यहाँ पर 28 फंदे हम छोड़ देंगे और बाकी के जो फंदे हैं वो हम इस तरह से गले वाली सिलाई में उतार देंगे, ताकि जब हम गले के फंदे उठाकर लेकर आएंगे तो इस सिलाई में हमें बुनने में आसानी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बीच के फंदे गले वाली सिलाई में उतार दिए हैं और ये हमारे अब 35 फंदे हैं, ये 28 फंदे हैं। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे और सीधे से सीधा इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए, फिर से हम ये फंदे एक सिलाई में लेंगे। एक फंदा आप बैक साइड की ले लीजिए और एक फ्रंट साइड से। तो इस तरह से करते हुए अब हम 28 फंदे बैक पार्ट के और 28 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के सारे एक सिलाई में कर लेंगे। एक बार हमने फंदा बैक साइड की जो सिलाई है उससे लेना है और एक जो फ्रंट साइड पर है उससे लेना है। तो ऐसे करते हुए मैं ये सारे फंदे एक सिलाई में कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे फंदे एक सिलाई में कर लिए हैं और गले वाली सिलाई ली थी। यहाँ पर हमारा धागा है, तो यहाँ से अब हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पहले तो हम 2 फंदे का एक करेंगे। इस फंदे को ना तो लूज छोड़ेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर ले आएंगे, नेक्स्ट फंदे 2 साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए सारे फंदे हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कंधे इसके मैंने जोड़ दिए हैं। अब इसमें हम गले के फंदे उठाएंगे। तो बैक पार्ट के तो हमने सिलाई में ऐसे ही रख लिए थे। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा जॉइंट हो गया है, हम यहाँ से दो दो फंदे दोनों साइड से उठा लेंगे। तो 35 फंदे हमारे पास बैक पार्ट में इस टाइम है और दो हम यहाँ से दो यहाँ से उठा लेंगे। पट्टी के फंदे हमने ऐसे ही छोड़े हुए हैं। तो अब हम देखिएगा इस साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे, इसकी सीधी साइड से, ताकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो इसकी नीचे जाए। तो ये जो पट्टी वाले फंदे हैं इसको हम एक सिलाई लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 13 फंदे पट्टी के मैंने वापस से अपनी 9 नंबर की सिलाई में डाल लिए हैं, क्योंकि पूरा ही कार्डिगन हमने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो अब गले की बुनाई भी हम 9 नंबर से ही करेंगे। तो ये 13 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हम जो धागा जॉइंट करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। तो इसके इस हिस्से पर मैं धागा जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मैंने टाइट नोट लगा दी हैं 3 से 4 और इसको यहाँ पर बांध दिया है। अब हम यहाँ से और यहाँ तक इसमें फंदे उठाएंगे। ये देखिए, ये जो इसका पार्ट है इसमें हम कम से कम 40 फंदे उठाएंगे। अगर एक दो फंदा कम या ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, ये इसका जो पार्ट है इसमें हम 40 फंदे उठाएंगे। फंदे कैसे उठाएंगे आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ से हमने धागा बांधा है पहला फंदा तो हम इसी होल में से ऐसे उठा लेंगे। फिर देखिए, बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाकर हम इसकी यहाँ से फंदा उठा देंगे। और ये जो फंदे उठाने वाली लाइन है ये ज़्यादा मोटी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गले में फिनिशिंग नहीं आती है। ये देखिए, इस तरह से करते जाएंगे, बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाएंगे, ऐसे करेंगे और फंदा हम उठा लेंगे। ये देखिएगा, ऐसे हो गया। फिर इसके साथ में लेंगे और ऐसे करके हम फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे करते हुए मैं यहाँ से कम 40 फंदे, और अगर 2-4 फंदे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। 2-3 अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी से आगे जो हमने धागा जॉइंट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें मैंने 41 फंदे उठाए हैं। अब ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर 2 फंदे उठा लेंगे ताकि ये जो इसमें गैप आ गया है ये इसका भर जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल जहाँ से हमने इसके कंधे जोड़े हैं एक फंदा तो हम इसमें यहाँ से उठा लेंगे। ये हो गया। एक हम देखिए बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे। ये जो जाली है इसकी वजह से छेद ना बने तो ये नीचे वाले में ऐसी सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से एक फंदा और हम उठा देंगे। और अब ये जो 35 फंदे हैं हमारे इस सिलाई में, इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड के जो फंदे थे वो हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब 2 फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे ताकि इसका ये जो गैप है ये भर जाए। तो ये देखिए, ये जो जाली दिख रही है इसके इस साइड से यहाँ से फंदा उठाएंगे ताकि जाली से इसमें यहाँ कोई छेद ना बने। अब एक फंदा जैसे हमने शोल्डर को जॉइंट किया है यहाँ से उठा लेंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट में 35 फंदे पहले थे, 2 इस साइड से उठा दिए हैं, 2 इस साइड से, तो बैक पार्ट के हो गए हैं हमारे 39 फंदे। और इस पार्ट में पट्टी से आगे हमने 41 यानी 41 फंदे उठाए थे। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पर यहाँ तक के 41 फंदे उठा लेंगे। ठीक बिल्कुल फंदे से फंदा उठाते हुए यहाँ तक 41 फंदे उठा लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने 41 फंदे उठाने के बाद फिर ये जो 13 फंदे पट्टी के हमने पिन में डाले हुए थे इनको हमने बिना बुने ही ऐसे सिलाई में डाल लिया है। क्योंकि ये जो डिजाइन है ये देखिए, इस साइड से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा ऐसे बनता है। तो ये वाले जो फंदे हैं हमने उल्टी साइड से यहाँ तक बुन लिए थे, इसलिए ये 13 फंदे अब हम वापस से इस सिलाई पर लेंगे और इससे आगे हम इस डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है और ये 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो उल्टी साइड से ये 13 फंदे मैंने पहले बुन लिए थे, एक सीधा एक उल्टा ऐसे करके, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारी जो गले की घटाई शुरू हुई थी वो उल्टी साइड से हुई थी। तो ये देखिएगा, यहाँ तक के जो फंदे हैं आप देख सकते हैं ये पट्टी का सीधा फंदा है और यहाँ से अब हम इस डिजाइन को फिर से बुनना शुरू करेंगे। सेम ऐसे ही इसको लेते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ से पट्टी का ये लास्ट का फंदा सीधा आया है तो यहाँ वाले फंदे को अब हम उल्टा बुन देंगे और धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा ये हम सीधा बनाएंगे,
क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम तरीके से डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। एक उल्टा और एक ये सीधा। और जब हम इस डिजाइन को यहाँ तक बुनते आएंगे पट्टी के फंदे तक, अगर एक आध फंदा हमारा ऐसा लगे, क्योंकि देखिए इस पट्टी का भी ये वाला फंदा सीधा है, तो इसके बीच में यहाँ पर एक फंदा उल्टा आना चाहिए इसके यहाँ पर। अगर यहाँ से बुनते हुए लास्ट का फंदा भी आपका सीधा ही आ जाता है तो एक फंदा और आप यहाँ से नीचे से उठा लीजिए या कोई भी फंदा बढ़ा दीजिए, जिससे इधर वाला सीधा और ये पट्टी वाला सीधा, इनके बीच में एक फंदा उल्टा आ जाए। और अगर एक फंदा कम करना पड़े तो कम भी कर सकते हैं, एक दो फंदे से ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो अब मैं इसे एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुन लेती हूँ। फिर से देख लीजिए, ये पट्टी का जो हमारा 13वां फंदा है ये इस साइड से सीधा था, तो उससे आगे हमने उल्टा सीधा उल्टा ऐसे बुनना शुरू किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने ये फंदे बना लिए हैं। अब ये वाला फंदा सीधा आने के बाद पट्टी वाला जो 13वां फंदा है इसके बीच में दो फंदे बचे हुए हैं। अगर मैं इस फंदे को उल्टा बनाती हूँ तो यहाँ पर दो सीधे हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इन दो फंदे का एक कर देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फंदे गिन कर उठाते हैं तो एक दो फंदा कम ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप इस तरह से बॉर्डर बुनते हुए आएंगी, अगर यहाँ पर आपके फंदे कम ज़्यादा हों, उठाना हो तो उठा लीजिए और दो का एक करके कम करना हो तो कम कर दीजिए। तो ये देखिए, ये दो फंदे का हम इस तरह से एक फंदा करके उल्टा बुन देंगे। तो ये वाला सीधा है और ये दो का एक करके हमने उल्टा कर दिया। आगे जो हमारे पट्टी के 13 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे, क्योंकि देखिए इस वाले साइड के हमने फंदे इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि ये जब हमने गले को बाइंड ऑफ करना शुरू किया था, यानी घटाई करनी शुरू की थी, जो फंदे बाइंड ऑफ किए थे उस टाइम पे ये फंदे हमने पहले 13 बुन लिए थे और उसके बाद इसको हमने पिन में डाल के छोड़ दिया था। और इस साइड के जो फंदे हैं ये हमारे सीधी साइड से डिजाइन कंप्लीट करके और फिर हमने घटाई शुरू की थी। तो इस साइड पर हम आते हैं तो हमने ये फंदे सीधा उल्टा करके बुनने होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं ये फंदे ऐसे एक सीधा एक उल्टा करके इनको भी बुन लेती हूँ। आज ये इसकी सीधी साइड पर देखिए हमें डिजाइन भी बनाना है और यहाँ से हम थोड़ी सी घटाई करते जाएंगे और गले की हमें शेप भी देनी है। तो ये जो हमारे 13 फंदे पट्टी के हैं, यहाँ से हम दो फंदे पहले कम करेंगे, बाद में डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, दो फंदे एक साथ लेंगे इस तरह से, दो का हम एक कर देंगे और जब इसको दो का एक करेंगे तो फंदे को टाइट रखना है और इसे सिलाई पर ले आना है। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और फिर से दो का एक कर देंगे और फंदे को टाइट रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो डिजाइन बनाना था वो फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब जो डिजाइन बनेगा ये वाले 3 फंदे पर बनेगा। तो धागा पीछे करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसे सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, ये जो उल्टा है इसे उल्टा बुन देंगे। अब धागे को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। अब ये जो टाइट वाला धागा है इसको बैक साइड पर वापस कर देंगे और खींचने वाले को छोड़ देंगे। अब देखिए, ये एक सीधा धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, फिर धागा पीछे और ये जो सीधा दिख रहा है इसको सीधा बनाएंगे। अब ये जो ऊन हमारी है इन फंदे के आगे से बैक साइड पर ले जाएंगे और जो खींचने वाला धागा है इसको हम ऐसे खींच देंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो ये एकदम से सिकुड़ जाएगा, नॉर्मल रखना है। अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, फिर से धागे को देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि ये जो 4 फंदे का डिजाइन है यही हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो धागे को फोल्ड करके ऐसे कर लेंगे, टाइट वाले को पकड़ेंगे और वापस से पीछे की तरफ कर देंगे। अब एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं ये। और अब इसे लेंगे और इन 3 के आगे से बैक साइड पर छोड़ देंगे। अब ये जो खींचने वाला धागा है इसे हम वापस पीछे की तरफ खींच देंगे, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब देखिए, एक फंदा ये उल्टा। तो जो हमारे पट्टी के फंदे हैं वो तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब ये फंदा सीधा है, तो इस उल्टे को बुनने के बाद फिर से इसे हम फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक सीधा, क्योंकि जो फंदा हमने इस साइड पर उल्टा बनाया था वो यहाँ पर सीधा हो गया है, जो सीधा बनाया था वो यहाँ पर उल्टा हो गया।
अब इन 3 फंदे के आगे से धागे को ऐसे बैक साइड पर कर देंगे और ये जो हमारा खींचने वाला धागा है इसको हम ऐसे खींच देंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे बनाना है। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ कर देंगे। अब ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ेंगे और बैक साइड पर कर देंगे। अब एक फंदा हम इससे ये सीधा बनाएंगे। ये देख लीजिए, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब देखिए इस ऊन को हम ऐसे लेंगे, 3 फंदे के आगे से वापस बैक साइड पर ले जाएंगे। अब ये जो खींचने वाला है इसे हम ऐसे खींच देंगे। अब ऐसे करते हुए इसे मैं ये जो पट्टी के फंदे हैं 13 ये आने तक यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपने डिजाइन को बना लिया है। और अब ये जो 13 फंदे पट्टी के हैं, हमें देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो डिजाइन है हम पहले से बुनते आ रहे हैं। तो ये वाले जो 3 फंदे हैं अगर हम पीछे से बुनते आ रहे हैं उसी हिसाब से इन 3 फंदे पर अगर डिजाइन बनाते हैं तो इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे पट्टी में हमने डिजाइन को सेट करना है ठीक वैसे ही करेंगे। तो ये देखिए, ये एक फंदा जो इसका पट्टी का 13वां फंदा है इसको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। अब ये वाले 3 फंदे पर डिजाइन पहले से बना हुआ है तो अब की बार इस नेक्स्ट वाले 3 फंदे पर बनाना है। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा है तो उल्टा बना देंगे। क्योंकि हमें देखिए यहाँ से देखना होगा कि इस 3 फंदे पर डिजाइन बना हुआ है तो नेक्स्ट बार का इस पर बनाना है। तो इधर तक तो हम यहाँ तक सेम बना लेंगे, आगे हम पट्टी में देख लेंगे कि कैसे डिजाइन सेट हो गया है, वैसे ही वहाँ पर बुन देंगे तो इसकी जो लुक है वो अच्छी आएगी। अब इसे हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इन 3 फंदे पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये एक फंदा सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा है, फिर धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा है, इसको पकड़ेंगे और 3 के आगे से बैक साइड पर ले जाएंगे। खींचने वाले को हम खींच देंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर इसे ऐसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे, टाइट वाले को पकड़ेंगे, बैक साइड पर ले जाएंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा, इसे पकड़ेंगे, इन 3 के आगे से बैक साइड पर कर देंगे। और अब ये जो हमारा खींचने वाला है इसे हम खींच देंगे और इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा। अब आगे देखिए 3 फंदे बच गए हैं, ये एक उल्टा है, इसको हम उल्टा ही बुन देंगे। अब ये एक फंदा सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जैसे हमने 2 फंदे यहाँ पर कम किए, यहाँ पर हम उल्टी साइड से 2 फंदे कम कर देंगे। तो ये देखिए 2 का 1 किया, इसको हम टाइट करेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे, ये फंदा टाइट करके नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए इसको फिर से टाइट कर लेना है। आगे हमने देखना है जो फंदा आपका उल्टा दिख रहा हो उसको उल्टा बनाइए और जो सीधा दिख रहा हो उसको सीधा बनाइए। तो ऐसे करते हुए अब हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, ये 2 फंदे घटाने के बाद ये वाला फंदा उल्टा है तो इस धागे को थोड़ा सा टाइट रखिए ताकि यहाँ से इसकी शेप खराब ना हो। फिर धागा पीछे करेंगे, ये सीधा है तो इसे सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा है तो उल्टा। तो एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए अब उल्टी साइड की पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। अब सीधी साइड पर हम यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे। पहली सिलाई पर हमने 2 फंदे की थी, तीसरी सिलाई पर हम यहाँ पर 1 फंदे की घटाई करेंगे। और ये जो डिजाइन है देखिए, ये वाले 3 फंदे पर बनाया हुआ है। तो अब की बार ये वाला सीधा, ये उल्टा और ये सीधा, इन 3 फंदे पर डिजाइन बनेगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम 2 फंदे का 1 करेंगे और फंदे को लूज नहीं होने देंगे, टाइट ही रखेंगे। ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा है तो इसे उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे, ये वाले 3 फंदे पर डिजाइन बनाया हुआ है, ये सीधा है तो इसको ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये वाले 3 फंदे पर डिजाइन बनेगा। तो धागे को देखिए इस तरह से फोल्ड करके और अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे, ये जो टाइट वाला है इसे पकड़ेंगे और बैक साइड पर ले जाएंगे। अब एक सीधा,
एक उल्टा और धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब इस ऊन को लेंगे, 3 फंदे के आगे से बैक साइड पर ले जाएंगे। अब ये जो पीछे से हमारा खींचने वाला फंदा है इसको हम इस तरह से खींच देंगे, और ये हमने ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, नहीं तो यहाँ से ये डिजाइन सिकुड़ जाएगा। अब देखिए धागे को वापस अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा हम ये उल्टा बुन देंगे। अब देखिए ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन यहाँ पर बनाया है, अब आगे इसी को रिपीट करते जाएंगे। तो धागे को वापस ऐसे पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करके देखिए दोनों को अपनी तरफ ले आएंगे। ये खींचने वाला है और ये टाइट वाला है। इस टाइट वाले को पकड़ेंगे और पीछे की साइड कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा। अब इस ऊन को लेंगे और 3 के आगे से बैक साइड पर ले जाएंगे। अब जो खींचने वाला धागा है इसे पीछे की तरफ हम ऐसे खींच देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा। एक बार फिर से आपको डिजाइन को रिपीट करके दिखा देती हूँ। ऊन को ऐसे पकड़ेंगे और डबल करके अपनी तरफ ले आएंगे। अब एक हमारा खींचने वाला और एक टाइट वाला, इसको पकड़ेंगे, बैक साइड पर ले जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा। अब इस वाले धागे को लेंगे और बैक साइड पर कर देंगे और पीछे की तरफ हम इसको ऐसे खींच देंगे। अब ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पट्टी के फंदे हैं ये आने तक डिजाइन को ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने डिजाइन को बना लिया है। ये हमारे पट्टी के फंदे शुरू होते हैं। अब की बार हम जैसे पीछे से हमारा डिजाइन एडजस्ट होता आएगा सेम वैसे ही बनाते चले जाएंगे। एक बार में यहाँ पर 2 बार एक साथ डिजाइन इकट्ठा होगा तो इससे ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा, हमें सिर्फ स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से हमने धागे को फोल्ड करके जब अपनी तरफ किया तो एक सीधा फंदा हमने बना लिया है। अब हम ये वाला एक उल्टा बनाएंगे, पट्टी वाला फंदा है, फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक सीधा बनाएंगे और इसे पीछे ले जाएंगे और खींचने वाले को हम ऐसे खींच देंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपको लगेगा कि डिजाइन एडजस्ट हो गया है। यहाँ वाले 3 फंदे पर ये 2 बार एक साथ डिजाइन आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे। इन्हीं 3 फंदे पर पट्टी वाले पर पहले डिजाइन बनाया गया है, इसी पर हम दोबारा से बना देंगे। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और ये वाला सीधा। अब इसको लेंगे और इसे बैक साइड पर हम ऐसे कर देंगे। और फ्रेंड्स जो लास्ट का आपका बटन होल इसमें बनेगा, जहाँ से आपका गले की घटाई शुरू हो जाएगी उससे 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिलाई नीचे आप इस तरह से पट्टी में लास्ट वाला बटन होल बना दीजिए ताकि गले की लुक अच्छी आए। और ये देखिए अब फिर से आगे हमारा डिजाइन ऐसे ही 2 बार इन्हीं फंदे पर रिपीट हो जाएगा। तो एक फंदा ये उल्टा, फिर इसे फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे, ये एक हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और ये वाला सीधा। तो 2 बार ये डिजाइन उन्हीं फंदों पर रिपीट हो गया है हमारा पट्टी के ऊपर। अब ये लास्ट का फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे। अब एक फंदे की घटाई हमने इस साइड से की थी, तो अब एक ही फंदे की हम इस साइड से कर देंगे। तो 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। आगे देखेंगे जो फंदा सीधा होगा उसको हम सीधा बुन देंगे और जो फंदा हमारा उल्टा होगा उसे उल्टा बुनते हुए उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे कम किए, तीसरी सिलाई पर हमने 1 फंदा कम किया। अब इसकी ये 5वीं सिलाई है, 5वीं सिलाई पर फिर से हम इसके 2 फंदे कम करेंगे। लेकिन फंदे कैसे कम करेंगे ताकि यहाँ से इसकी जो पट्टी की है एकदम से शेप आए। ये देखिए ऐसे करना है हमें। ये वाला जो फंदा है नेक्स्ट वाले फंदे के ऊपर से हमने ऐसे बिना बुने ही ऐसे लेना है और ऐसे हमने पलट देना है। तो पहले वाला फंदा दूसरे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया है, तो एक फंदा कम हो गया। अब ये जो नेक्स्ट फंदा है इसको लेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे करके पलट देंगे। जब हम ऐसे पलटेंगे तो यहाँ से जो इसकी शेप आएगी वो एकदम से राउंड में आ जाएगी और बहुत अच्छी आएगी। अब इस फंदे को हम बिना बुने लेंगे
और आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार फंदे बुन देंगे। तो ये देखिए, ये एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। ये वाले 3 फंदे पर डिजाइन बनाया गया है, तो अब की बार ये वाले 3 पर बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा। अब देखिए, धागे को इस तरह से फोल्ड करके और अपनी तरफ लेकर आएंगे। अब ये जो टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ कर देंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक ये सीधा। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है। तो आगे अब इस डिजाइन को हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये हम उल्टा बना लेंगे। यही 4 फंदे का डिजाइन आगे आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो 5वीं सिलाई को हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट करके अब आ गए हम उल्टी साइड की और इसकी छठी सिलाई पर। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे कम किए थे, ऐसे ही अब की बार हम यहाँ पर करेंगे। तो इस पहले फंदे को तो हम पहले इस तरह से सिलाई पर ले आएंगे, फिर दूसरे को लेंगे। अब ये पहले वाला जो फंदा है इस दूसरे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब इस फंदे को लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने 2 फंदे ही यहाँ से कम करने हैं। अब ये पीछे से फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे हम उतार देंगे। अब इस फंदे को बिना बुने रखेंगे। अब जो सीधा उसे सीधा और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए इस छठी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 2 फंदे अब हम यहाँ से कम करेंगे, जैसे हमने यहाँ से किए। यहाँ से हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे हम सीधा बना देंगे। अब ये जो इसका पहले वाला फंदा है इसको लेंगे और इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। फिर इसके नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। जैसे हमने यहाँ पर फंदे कम किए, अगर आप चाहो तो इस साइड पर भी ऐसे ही फंदे कम कर सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से जो आपको सही लगे वैसे आप फंदे इसमें कम कर सकती हैं। तो 2 फंदे इसके यहाँ से कम हो गए हैं। अब आगे जो फंदा हमारा सीधा दिखेगा उसको हम सीधा बना देंगे और जो फंदा हमारा उल्टा दिखेगा उसको हम उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और डिजाइन की हमारी ये 8वीं सिलाई है। अब की बार हम एक फंदा यहाँ से कम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पहले फंदे को आप इस तरह से लीजिए और दूसरे फंदे को सीधा बनाइए। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे ही 2 का 1 भी कर सकती हैं, लेकिन लास्ट बार की घटाई है, अगर हम ऐसे सीधा फंदा बुन के पहले वाले को उसके ऊपर से पलट देंगे तो यहाँ से जो शेप आएगी वो बहुत अच्छी आ जाएगी। आगे हम अपने डिजाइन को देखेंगे किसको कैसे सेट करना है। तो ये देखिए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस वाले 3 फंदे पर हमें ये डिजाइन बनाना है। अब इसे हम अपनी तरफ कर लेंगे, इससे पहले फोल्ड करेंगे। अब ये जो लूज वाला इसे छोड़ देंगे, टाइट वाले को पकड़ के वापस बैक साइड पर ले जाएंगे। यहाँ से एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम ये सीधा। अब इसे पकड़ेंगे और 3 के आगे से बैक साइड पर कर देंगे और खींचने वाले को हम ऐसे ही पीछे की तरफ खींच देंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते हुए इस डिजाइन की ये जो 8वीं सिलाई है इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक सीधा, इसे लेंगे बैक साइड पर करेंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। तो इस 8वीं सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और 9वीं सिलाई पर। ये हम इसकी लास्ट सिलाई बनाएंगे, इसमें हमारे गले की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट बार हमें यहाँ से एक फंदे की घटाई करनी है। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन देंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से हम ऐसे करके पलट देंगे। तो दोनों साइड से इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है। पहली बार जब हमने घटाई की थी तो 2 फंदे की, फिर 1 फंदे की, फिर 2 की और अब लास्ट बार 1 फंदे की। तो दोनों साइड से जो फंदे कम हुए हैं, 2 रिक 3, 2 5 रिक 6 फंदे दोनों साइड से कम हो गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि आगे हमारा जो फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा बुन देंगे
और जो सीधा दिखेगा उसको हम सीधा बुनते हुए इस 9वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 10वीं सिलाई सीधी साइड पर सारे फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 10वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ हम 3 फंदे का एक और 3 का एक करेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। अब इस फंदे को हम सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर हम 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा करेंगे। स्टार्टिंग में 2 से 3 बार हम फंदे को ऐसे नॉर्मल रखेंगे, इसको लूज नहीं होने देंगे ताकि यहाँ से इसकी शेप अच्छी आए। तो देखिए 2 बार हो गया है। इसके नेक्स्ट फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक फंदा कर देंगे। अब फिर से इस फंदे को हम सिलाई पर ले आएंगे और इसे थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और यहाँ पर हम अब 3 फंदे का फिर से एक कर देंगे। अब आगे हमें करना वही है, 3 फंदे का एक, 3 का एक करना है, लेकिन ये जो हम 3 का एक कर रहे हैं इस फंदे को अब हम इतना सा लूज छोड़ते जाएंगे तो गले की ऊपर से जो शेप आएगी वो अच्छी आ जाएगी, एकदम से गला टाइट नहीं बनेगा। तो ये देखिए 3 का एक किया। अब फिर से इस फंदे को इतना लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। और यहाँ लास्ट में भी हम 3 से 4 बार जब 3 का एक करेंगे तो थोड़े से यहाँ पर टाइट रख लेंगे इस वाले फंदे को और बीच में इतना सा लूज छोड़ के और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेते जाएंगे और 3 का एक करते जाएंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने इसके बाइंड ऑफ कर दिए हैं और अब ये जो हमारा धागा है इसको हम यहीं पर कट नहीं करेंगे, इसको क्रोशिए से इस तरह से नीचे ले आएंगे या फिर सुई में डालकर थोड़ा थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर टाइट करके इसको बांध देंगे और थोड़ा थोड़ा सा बारीक तरीके से लेकर आएंगे ताकि ये दिखे नहीं और फिर इसको यहाँ पक्का करके हम काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बनने के बाद इसकी जो लुक आई है वो इस तरह से आई है। बहुत ही सुंदर इसकी राउंड शेप आई है। तो फ्रेंड्स, ये गला इसका बनके तैयार हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी आर्म होल बुनना बताऊंगी और आर्म होल इसकी हम जिग जैग बॉर्डर से बनाएंगे। तो अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए और अपने लिए इस तरह से जैकेट बनाइए। गोल गला अगर आप ये वाला डिजाइन नहीं बना रही हूँ, किसी और में बना रही हूँ, तो इसी तरीके से बनाइए। इस तरह से गोल गला बहुत ही सुंदर बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।